नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो जो है वो गुरु पतवान सिंह पानू की है। ये जो गुरु पतवान सिंह पानू है, ये खालिस्तानी मतलब एक खालिस्तानी है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है, ये अपने आप को जनता में जो है वो एक्टिविस्ट बताता है। एक्टिविस्ट मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक्टिविस्ट मतलब कि मान लीजिए आपके पास कुछ चीज़ों का ज्ञान है, ठीक है, और कुछ चीज़ों का जानकारी नहीं है आपके पास, ठीक है। तो वो जो है वो ला के जानकारी जो है वो बताता है, तो ये अपने आप को जो है वो एक्टिविस्ट बताता है। तो ये जो आदमी है, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आदमी ये एक्टिविस्ट नहीं है, ये जो है वो सेपरेटिस्ट है। मतलब सेपरेटिस्ट मतलब कि ये पंजाब को जो है वो इंडिया से हटाकर, इंडिया पंजाब राज्य है इंडिया का, इसको जो है वो इंडिया से हटा के ये अलग कंट्री बनाना चाहता है। पानू जो है वो अमेरिका में बैठे बैठे खालिस्तानियों को कंट्रोल कर रहा है। ये खालिस्तानी को मतलब ये खालिस्तानी इसके टीम मेंबर हैं और उनको ये जो है वो अमेरिका में बैठे बैठे कंट्रोल कर रहा है। कुछ महीनों पहले की बात है, खबर आई थी कि इसकी जो है वो मौत हो गई थी कार एक्सीडेंट में, यूएसए में, ठीक है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो लेकिन फिर से जो है वो जिंदा हो गया। मतलब कि न्यूज वालों को जो है वो ये पैसे देके और जनता को जो है वो कुछ और बताया गया, रूबरू कुछ और करवाया गया। इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में, इस आदमी के बारे में। न्यूज़ के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। सिंह पानू जो है ये फिर से जो है वो जिंदा हो गया है और 9-10 को जो है वो G20 का जो मीटिंग होने वाला है दिल्ली में, उसमें जो उसके लिए जो है वो फिर से ये जिंदा हो गया और फिर से जो है लगता है कि इंडिया में कुछ करवाने वाला है। आइए चलिए जानते हैं क्या करवाएगा ये, और इसकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे इसको देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि G20 की मीटिंग होने वाली है। जैसा कि आपको मालूम है कि G20 की मीटिंग होने वाली है, जिसमें बहुत सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। इसमें 2000 ये जो G20 की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ही दिल्ली मेट्रो के 5 स्टेशन पे जहाँ पे दिल्ली मेट्रो चलती है, उस स्टेशन पे, दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ पर जो है वो कुछ पोस्टर लगाए गए थे खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी को। उसमें जो है वो कुछ स्लोगन लिखे हुए थे। ये जो आदमी है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, ये जो अखबार में एक महीना पहले जो है वो यूएसए में मर चुका है एक कार एक्सीडेंट में। लेकिन ये बात जो है वो झूठी थी। इसको जो है इसी ने जो है वो खुद अखबार में खुद छपवाया था। और हाल ही में जो है वो दिल्ली में, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे कुछ प्रो खालिस्तानी स्लोगन लिखे हुए थे। तो G20 जो है वो 8 से 10 सितंबर तक होने वाला है, दिल्ली में होने जा रहा है। जो दिल्ली पुलिस जो है वो इस पोस्टर पे जो है वो बैन लगा दी है अभी, क्योंकि G20 के पहले अगर कोई लफड़ा होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्या किया दिल्ली पुलिस ने कि दिल्ली पुलिस ने जो है वो ये सब जितने पोस्टर है इस पे बैन लगा दी है, और केस भी जो है वो रजिस्टर कर दिया है दिल्ली पुलिस ने SFJ के खिलाफ। SFJ मतलब कि सीख ऑफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो इस पे जो है वो केस जो है वो दर्ज कर दिया है। और पन्नू की एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें उसने जो है वो जानकारी दे रहा था कि कैसे कैसे जो है वो वहाँ पे G20 के सम्मेलन में जो है वो बम फोड़ना है। ऐसी जानकारियाँ वो दे रहा था। इसकी वीडियो एक वायरल हो रही है। तो मतलब इसके बारे में मेरा ये बोलना है ना कि बाबू तुम कुछ भी कर लो, इंडिया तुमसे नहीं हिलने वाला है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 जगह ऐसे हैं जहां पे जो है वो ये पोस्टर लगाए गए थे और स्लोगन लिखे गए थे। तो उसमें से जो है वो दिल्ली का उद्योग विहार, फिर आपका पश्चिम बिहार, फिर आपका नगलोई, फिर आपका शिवाजी पार्क स्टेडियम, यही सब है। ये सब कुछ जगह हैं, ठीक है। अक्टूबर 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो इंटरपोल से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो रेड नोटिस जो है वो जारी कर दीजिए। उससे उस समय इंटरपोल ने जो है वो सीधे सीधे तौर पे ये रिक्वेस्ट करके खारिज कर दिया था कि इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, इस आधार पे केस दर्ज नहीं किया जाएगा। तो ये लोग, ये जो इंटरपोल है, ये भी चाहता है कि पन्नू जैसे लोग जो हैं वो भारत में रहें और भारत में जो है वो दंगे करते रहें, जिससे भारत जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये इनका प्लान इंटरपोल से बोला गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, लेकिन उन्होंने जो है वो इसलिए खारिज कर दिया। जैसा कि मैंने आपको शुरू वाली वीडियो में बताया था कि मैं जो है वो गुरु पतवंत सिंह पन्नू के जो है वो फैमिली के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये जो गुरु पतवंत सिंह पन्नू है, ये पंजाब के अमृतसर के
खोनकोट गांव का एक मतलब यहाँ पे इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और इसके पिताजी जो है इनका नाम जो है वो महेंद्र सिंह है। वो जो है वो फॉर्मर एम्प्लॉय थे पंजाब स्टेट के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, ठीक है। एग्रीकल्चर में मतलब जॉब करते थे पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट के, ठीक है। मतलब एक गवर्नमेंट डिप्लॉय थे, समझ गए। और पन्नू जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है वो लॉ से ग्रेजुएट किया है। लॉ की पढ़ाई मतलब वकील की पढ़ाई से जो है वो ग्रेजुएट किया, वकील की पढ़ाई किया है, ठीक है। और ये जो पन्नू है ये 3 भाई हैं और ये तीनों जो है वो यूएस कनाडा में रहते हैं। पन्नू यूएस में रहता है, इनके 2 भाई जो है वो कनाडा में रहते हैं और वहीं से ये तीनों जो है वो खालिस्तानी को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसको आईएसआई की तरफ से जो है वो फंड मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि आईएसआई से कनेक्ट है, तो आईएसआई से जो है वो इसको फंड मिलता है। मतलब पाकिस्तान की जो आईएसआई है ना, इससे इसको फंड मिलता है कि तुम भारत में जो है वो हड़ताल करो, बम ब्लास्ट करो। क्योंकि आईएसआई को ये पच नहीं रहा है ना कि इंडिया चांद तक कैसे पहुंच गया और धीरे धीरे और डेवलप करते जा रहा है और पाकिस्तान और पीछे जा रहा है और आईएसआई तो ग्रो ही नहीं करता है। तो यही इसको नहीं खल रहा है कि इंडिया इतना ग्रो कैसे कर गया। अब आगे बात करते हैं कुछ प्लेन हाईजैकिंग के बारे में। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ प्लेन हाईजैकिंग की। अगर आप शायद जो है वो 90s में अगर आप जन्म लिए होंगे या 80s में, तो आपको अगर याद हो कि 1999 में प्लेन हाईजैकिंग हुई थी इंडिया में। और वो उस प्लेन का नाम था जो हाईजैक हुआ था, उसका नाम था IC-814। ये जो प्लेन था ये पहली बार जो है वो हाईजैकिंग हुआ था इंडिया में और आखिरी बार, पहली और आखिरी बार। इसके बाद हुआ ही नहीं है और ना पहले हुआ था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से मालूम चला कि ये जो प्लेन हाईजैकिंग है ये पाकिस्तान और आईएसआई ने करवाई है, दोनों मिलके। वो जो प्लेन हाईजैकिंग थी उसमें जो है उसको जो है वो कंधार में लैंड किया गया, ठीक है। कंधार में लैंड किया गया, वहां पर तालिबान सरकार थी और उसने जो है वो गाड़ी के अंदर गाड़ी भेजा। तालिबान सरकार ने आतंकवादियों के लिए, आईएसआई के लिए गाड़ी भेजा खुद अपना, और वहां से जो है वो जितने भी आतंकवादी थे उसको गाड़ी में बैठाया और सेफली जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया। इससे ये साबित हो गया कि तालिबानी और आईएसआई जो है वो मिले हुए हैं। अब मैं आपको एक और कांड बता दूं कि ये जो पन्नू है ये बताता है अपने आप को एक्टिविस्ट, मैंने आपको शुरू में बोला, लेकिन ये जो है ये सेपरेटिस्ट है। वैसे जो लीडर है वो बहुत सारे हैं तालिबानी में, ठीक है। मैं आपको आगे बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स बताता हूँ इसके बारे में। अब देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने अब शुरू में जो है वो एक वर्ड का नाम लिया था, SFJ, सीख फॉर जस्टिस। ये जो वर्ड है इसकी, ये जो SFJ है इसकी शुरुआत जो है वो 2007 में की गई थी और इसके बाद जो है वो अभी बहुत सारे देशों में जो है वो एक्टिव है। 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी, बहुत सारे देशों में भी एक्टिव है, ठीक है। अब इनका मकसद ये है कि हम जो है वो एक खालिस्तानी स्टेट डेवलप करें, मतलब कि इंडिया से जो पाकिस्तान है उसको अलग करके एक नया रास्ता निकाल के और एक राष्ट्र घोषित करें। ये जो कहानी है ये बहुत पुरानी है। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जो है उनको मारने वाला उनका जो बॉडीगार्ड था, और वो जो बॉडीगार्ड था वो एक सिख था। ये आपको बात मालूम है? अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि वो सिख था। उसके बाद बहुत सारे जो है वो देश में दंगे हो गए थे। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार को लागू किया गया था, जैसे कि अगर आपको याद हो तो। और उसके बाद जो है वो बहुत ये जो खालिस्तानी है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। अब इनके मतलब हिस्ट्री के जो है वो जितने लफड़े हैं इनके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, छोटी सी विस्तृत चर्चा की कौन कौन लफड़े हुए हैं इनसे। आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो खालिस्तानियों ने जो है वो बहुत सारे जो है वो दंगे किए हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, मैं 2-3 दंगे के नाम ले लेता हूं। जैसा कि आनंदपुर साहिब रिवॉल्यूशन पहला दंगा था इन लोगों का। दूसरा था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जैसा कि मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी के बाद। फिर पंजाब इंसोगंसी। फिर आपका एंटी सिख राइट 1984 में इन्होंने किया था। एंटी सिख राइट, हमको राइट चाहिए सिख, एंटी सिख राइट का इन्होंने ये दंगा किया था। फिर ऑपरेशन मंड ये भी किया था इन्होंने। फिर ऑपरेशन बाधी पहाड़ ये भी किया था। फिर इंदिरा गांधी को मारा था। फिर अर्जुन देव को मारा खालिस्तानियों ने। और फिर अमृतपाल सिंह का जो कांड आया था 2023 में मई में, ये भी एक कांड था। तो अभी जो है अमृतपाल सिंह जो है वो अभी आसाम के गुवाहाटी जेल में, आसाम की राजधानी गुवाहाटी के जेल में, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप किए हैं अपने विकास के लिए। पहला है बाबर खालसा, ये जो है वो कनाडा में मतलब एक्टिव है अभी, ठीक है। और दूसरा जो है वो वारिस पंजाब दे। फिर तीसरा है खालिस्तानी कमांड फोर्स। ये सब ऐसे नाम है जो कि काफ़ी फेमस हैं। इन लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो यहीं से अंजाम होते हैं, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि G20 में जितने भी अलग अलग देश आए हैं, राष्ट्र आए हैं, उनको जो है वो खालिस्तानियों के बारे में मालूम चले, उनकी पावर के बारे में। इसलिए वो बम ब्लास्ट करना चाहते हैं।
बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर कर दिया तो भारत तुमको घुस के मारेगा। चैलेंज ले लो, चैलेंज ले लो तुम, चैलेंज। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसरो जो है वो चांद पे पहुंच गया है, लेकिन और पाकिस्तान जो है वो आज तक पीओके पे कब्जा नहीं कर पाया। चाइना जो है वो बहुत बार इंडिया पर हमला किया, लेकिन इंडिया पर आज तक कब्जे कर पाया ही एक तिनका भी नहीं। तो एक बात बता दें, और खालिस्तानी तो एक छोटा सा ग्रुप है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, इंडिया चाइना पाकिस्तान जितना, हाँ सॉरी पाकिस्तान और चाइना जितना, हाँ। तो जब इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे बाबू अकेले? सुधर जाओ। उसमें तुम्हारी भलाई है, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो फिर जाओगे ऊपर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप जो है वो ये फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर आप इसको जो है वो यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।